हिंदुस्तान में रहना होगा तो वंदे मातरम गाना होगा। जिनको नहीं पसंद है वो हिंदुस्तान छोड़ करके जाएं। हमारे युवाओं को कॉलेज जाने से रोकना, हमारी बेटियों के स्कूल जाने से रोकना, हमारे उद्यमी को रोजगार करने के लिए जाने से रोकना, ये कतई उचित नहीं है। नमाज पढ़ना है आपको कहीं हॉल में पढ़िए, अपने मस्जिद में पढ़िए या और भी कहीं पढ़िए, सड़कों पर मत पढ़िए। उनका ये गलत मानसिकता है और ये मानसिकता विपक्षी का है, वही भड़का रहे हैं। राज्यवासियों के हित की बातें करते हैं। सड़क होती हैं आम जन के सुविधा के लिए, उनके चलने के लिए, हॉस्पिटल जाने के लिए, रोजगार करने के लिए, स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, न कि रोड को बाधित करके, सड़क को बाधित करके किसी खास धर्म के लिए। और हमारे युवाओं को कॉलेज जाने से रोकना, हमारी बेटियों के स्कूल जाने से रोकना, हमारे उद्यमी को रोजगार करने के लिए जाने से रोकना, ये कतई उचित नहीं है। आदरणीय योगी जी ने बहुत सही कहा है कि हम धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन धर्म का आप नमाज पढ़ना है आपको कहीं हॉल में पढ़िए, अपने मस्जिद में पढ़िए या और भी कहीं पढ़िए, सड़कों पर मत पढ़िए। लोगों का कहना है कि उनके धार्मिक मामलों में जो है सरकार हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रही है। नहीं, हमारे सरकार धर्म का विरोध नहीं कर रही है। सरकार सिर्फ सड़क पर नहीं पढ़ने के लिए उनको कह रही है कि आप कहीं मैदान में पढ़िए, स्कूल में पढ़िए, जहाँ भी आपका जगह है, जो मस्जिद है आप वहाँ पढ़िए। आप आम सड़क पे खड़े हो जाते हैं, यातायात बाधित होता है, इससे नुकसान होता है। लोग तो कहते हैं कि योगी जी जो है मुसलमानों के खिलाफ रहते हैं। बिल्कुल नहीं, उनका ये गलत मानसिकता है और ये मानसिकता विपक्षी का है, वही भड़का रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं चलेगा। हमारी सरकार ग्रामवासियों के लिए, देशवासियों के लिए, राज्य वासियों की सुरक्षा के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके आत्मनिर्भर के लिए, उनके विकास के लिए काम करती है। तो सड़क भी हमारे बिहार वासियों का है, यूपी वासियों का है, देशवासियों को है और उन सभी के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध प्रतिबद्ध है। 2014 से पहले भी लोग सड़क पर नमाज पढ़ते थे, तो उस समय किसी को आपत्ति नहीं होती थी। आपत्ति आज ही क्यों हो रही है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपत्ति तो सब दिन से है, लेकिन एक समय आता है जब किसी चीज़ का पहल होता है। वो समय आ गया है जब ये अभी सड़कों पर नमाज पढ़ने का, रोकने का ये समय सही। मैम, सप्ताह में एक दिन नमाज पढ़ी जाती है, तो लोग तो ये कहेंगे बस एक दिन नमाज। देखिए, 1 मिनट भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर 1 मिनट आप हॉस्पिटल नहीं पहुंचे तो रास्ते में दम तोड़ देता है लोग। अगर 1 मिनट आप कॉलेज नहीं पहुंचे तो आपके एग्जाम्स छूट जाते हैं, किसी का भविष्य बर्बाद हो जाता है। क्या उससे महत्वपूर्ण हम सड़क को जाम करके धर्म अपना नमाज पढ़े? ये कहीं सोचे। मौलाना मदनी है जिन्होंने वंदे मातरम पर भी आपत्ति जताई है कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे, जबरन उन पर थोपा जा रहा है मुसलमानों पर, मुसलमान वंदे मातरम। जब हिंदुस्तान में रहना होगा तो वंदे मातरम गाना होगा। जिनको नहीं पसंद है वो हिंदुस्तान छोड़ करके जाएं। वंदे मातरम नहीं ऐलान कर रही है मैम। बिल्कुल, जिनको वंदे मातरम से तकलीफ है हिंदुस्तान छोड़ के बिल्कुल वंदे, जब हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। इस्लाम कहता है वहाँ की वंदना नहीं करते हैं वो लोग, इसीलिए वंदे मातरम नहीं गा सकते। उनके धार्मिक मान्यताओं के विरोध है। तो भारत वंदे मातरम ये देश के लिए है, किसी भगवान के लिए नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता है कि नहीं लोगों को? धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन वंदे मातरम धार्मिक गीत नहीं है। वंदे मातरम राष्ट्रगान है, देश गान। अगर उनके धर्म के बीच में आ रहा है तो ऐसा कुछ है ही नहीं उसमें, अनर्गल बातें करते हैं वो। थैंक यू सो मच।